सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता टीजीटी हिंदी माँ कल्याण का पब्लिक स्कूल पेंडा रोड छत्तीसगढ़ से। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा सात हिंदी के पाठ्यक्रम में पुस्तक है बाल महाभारत, और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मन्य, और इसका भी हम लोग का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इसके पहले भाग में हमने देखा था कि द्रोणाचार्य की व्यूह रचना को तोड़ने के लिए युधिष्ठिर के कहने पर और भीम आदि योद्धाओं के कहने पर अभिमन्यु जो है व्यूह रचना को तोड़ते हैं और उसके अंदर प्रवेश करते हैं, और उसी जहाँ से व्यूह टूटता है वहीं से प्रवेश करने जब पांडव सेना प्रवेश करती है तो कहीं से जयद्रथ आ जाते हैं जो सिंध देश के राजा हैं और वो धृतराष्ट्र के दामाद हैं, दुर्योधन के जीजा हैं। वो आ जाते हैं और पांडव पर टूट पड़ते हैं, और जो व्यूह रचना टूट रही होती है उसको सही समय पर वो फिर से व्यवस्थित कर देते हैं और व्यूह रचना फिर से वैसी ही बन जाती है। लेकिन अभिमन्यु चूंकि अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उनको व्यूह रचना में अंदर तो जाना आता है, चक्रव्यूह में उनको अंदर तो जाना आता है, लेकिन उनको बाहर निकलना नहीं आता है। अंदर ही वो बहुत युद्ध करते हैं बहुत सारे वीरों से, और ऐसे युद्ध करते करते जो दुर्योधन का पुत्र है लक्ष्मण वो मारा जाता है, और उसके बाद सारे वीर जो है क्रोधित और दुखी और क्रोधित होकर उस पर टूट पड़ते हैं। और दुशासन का जो पुत्र है वो अभिमन्यु से युद्ध करता है। अभिमन्यु काफ़ी थक जाते हैं, वो रथ का पहिया उठा लेते हैं लड़ने के लिए, लेकिन प्रहार से वो रथ का पहिया भी टूट जाता है। वो भी गदा उठाकर युद्ध करते हैं दुशासन के पुत्र से, लेकिन जब दोनों गिर पड़ते हैं उठते में दुर्योधन का जो दुशासन का पुत्र है वो थोड़ा सा पहले उठ जाता है और अपने गदा से उनके सर पर प्रहार करता है और अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। ये हमने पिछले भाग पढ़ा, अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। संसप्तकों का संहार करने के बाद युद्ध समाप्त करके अर्जुन और श्रीकृष्ण अपने शिविर को लौट रहे थे। अर्जुन श्रीकृष्ण से बोला, जनार्दन मेरा मन घबराया हुआ है, मैं भ्रांत सा हो रहा हूँ। सब भाई कुशल से तो होंगे, आज अभिमन्यु अपने भाइयों के साथ हंसता हुआ मेरा स्वागत करने क्यों नहीं दौड़ा आ रहा है। ऐसी ही बातें करते दोनों शिविर के अंदर पहुंचे। जो संसप्तक थे त्रिगर्तों से युद्ध करने उनका संहार करने के बाद, ठीक है, उनका संहार कर दिया। संहार का मतलब होता है वध करना। संहार का मतलब होता है वध करना। तो वध करना मतलब मार डालना। तो जब संसप्तकों का संहार किया अर्जुन ने, जब वहां से वापस लौटे तो उन्होंने कहा कृष्ण से कि हे कृष्ण, हे जनार्दन। कृष्ण का नाम जनार्दन भी, कृष्ण को लोग जनार्दन भी कहते हैं, जो भगवान कृष्ण है उनका एक नाम जनार्दन भी है। तो कहते हैं कि हे जनार्दन मेरा मन कुछ भ्रांत सा हो रहा है, ठीक है, मतलब मुझे कुछ अशुभ संकेत सा मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि जब भी मैं युद्ध करके लौटता था अभिमन्यु जो है हंसता हुआ मेरे सामने खड़ा होता था, मेरा स्वागत किया करता था, ठीक है, और मेरी वीरता से बहुत प्रसन्न होता था, लेकिन आज वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ये बात को सोच करके मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो मुझे भ्रम हो रहा है कहीं कुछ गलत घटना तो नहीं घट गई, सब भाई कुशल से तो होंगे। और यही सब बातचीत करते हुए वो अपने शिविर की ओर पहुंचते हैं। किसी के कुछ न कहने पर भी अर्जुन ने परिस्थिति देखकर अपने आप ही सब बातें ताड़ ली, और तब उससे रहा नहीं गया। सब कुछ जान जाने पर वह बुरी तरह से बिलखने लगे। ऐसे करते करते वो शिविर पहुंचे। जब शिविर पहुंचे देखा कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। जब कोई कुछ भी नहीं बोला तो अर्जुन तुरंत ही उस बात को समझ गए, वो बात को ताड़ गए, समझ गए कि जरूर कुछ हो गया है। और जब उनको सारी बात पता चली तो बिलख बिलख कर रोने लगे। उनको पता लगा उनका जो प्रिय पुत्र अभिमन्यु था, ठीक है, वो वीरगति को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन कुछ शांत हुआ। उसने अपने वीर पुत्र की मृत्यु का सारा हाल जानना चाहा। उसके पूछने पर युधिष्ठिर बोले, मैंने अभिमन्यु से कहा था कि चक्रव्यूह को तोड़कर भीतर प्रवेश करने का हमारे लिए रास्ता बना दो। हम सब तुम्हारा अनुकरण करते व्यूह में प्रवेश कर लेंगे। मेरी बात मानकर वीर अभिमन्यु से भेद व्यूह को तोड़कर अंदर घुस गया। हम भी उसी के पीछे पीछे चले। हम अंदर घुसने वाले थे कि पापी जयद्रथ ने हमें रोक लिया। उसने बड़ी चतुरता से टूटे हुए व्यूह को फिर से ठीक कर दिया। हमारे लाख प्रयत्न करने पर भी जयद्रथ ने हमें प्रवेश नहीं करने दिया। इसके बाद हम तो बाहर रहे और अंदर कई महारथियों ने एक साथ मिलकर सकेले बालक को घेर लिया और मार डाला। तो अब जो अर्जुन है वो जानना चाहते कि अगर घटना घटी कैसे। तो युधिष्ठिर ने कहा कि जो व्यूह रचना है उसको भेदने के लिए मैंने ही अभिमन्यु से कहा था कि तुम इस व्यूह रचना को तोड़ो, क्योंकि तुम्हें तोड़ना आता है, और जिस जगह से तुम तोड़ोगे वहीं से पांडव सेना प्रवेश करेगी, और प्रवेश करने के बाद हम इस चक्रव्यूह को तहस नहस कर देंगे। लेकिन तभी पता नहीं कहाँ से पापी जयद्रथ आ गया, दुष्ट राक्षस वो आ गया जयद्रथ, और उसने क्या किया, ठीक है, उसने हम लोगों को रोक लिया और उसने व्यूह रचना को फिर से वैसा का वैसा बना दिया। हमें मौका ही नहीं मिला अंदर जाने का। फिर तो ऐसा हुआ कि हम अंदर जा ही नहीं पाए। उसने हमें रोके रखा रहा बड़ी चतुराई से, और जो अभिमन्यु है वो अकेले ही चक्रव्यूह में फंसकर कई महारथियों ने मिलकर उसे मार डाला, ठीक है। युधिष्ठिर की बात पूरी भी न हो पाई थी कि अर्जुन 8 स्वर में कहा, हाँ बेटा, कहकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चेत आने पर वह उठा और दृढ़ता पूर्वक बोला, जिसके कारण मेरे प्रिय पुत्र की मृत्यु हुई है, उस जयद्रथ का मैं कल सूर्यास्त होने से पहले वध कर दूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। यह कहकर अर्जुन ने गंडू पर जोर से टंकार की। अब युधिष्ठिर की बात पूरी भी न हो पाई थी कि हाँ मेरे बेटे, ऐसे कर करके अर्जुन जो है गिर पड़े, मूर्छित हो गए। और जब उनको होश आया तब उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जिस पापी के कारण मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है
उस जयद्रथ को कल सूर्यास्त होने से पहले मैं उसका वध कर दूंगा, उसको मृत्यु के घाट उतार दूंगा। उन्होंने प्रतिज्ञा की और उसके बाद अपने गांडीव की रास्ते जो उसका धागा होता है धनुष का, ठीक है, उसके जो गांडीव की धागा था उसको पकड़ा, उसको जोर से टंकार की, धागे को खींचने पर एक तेजी से आवाज होती है, उसको खींचा और टंकार हुई बहुत तेजी से। सिंधु देश के सुप्रसिद्ध राजा बृहदत्त के पुत्र जयद्रथ को जब अर्जुन की प्रतिज्ञा का हाल मालूम हुआ तो वह दुर्योधन के पास गया और बोला, मुझे युद्ध की चाह नहीं, मैं अपने देश चले जाना चाहता हूँ। अब जो सिंधु देश का राजा है बृहदत्त का पुत्र जयद्रथ है, जयद्रथ को जब पता चला कि अर्जुन ने उसका वध करने का प्रतिज्ञा कर ली है कि सूर्यास्त होने से ठीक पहले मैं उसका वध कर दूंगा, तो बहुत डर गया। वो सीधे दुर्योधन के पास गया और बोला कि ऐसा है, अब मेरे को युद्ध करने की कोई चाहत नहीं रह गई है, अब मैं अपने देश लौट जाना चाहता हूँ, अब जितना युद्ध होना था हो गया, अब मेरा मन नहीं पड़ रहा है युद्ध करने का, मैं जाना चाहता हूँ। वो डर रहा था बहुत ज्यादा। यह सुनकर दुर्योधन ने उसको धीरज बंधाया और बोला, सैंधव आप भय न करें, मेरी सारी सेना आपकी रक्षा करने के लिए नियुक्त की जाएगी, आप निशंक रहें। दुर्योधन के इस प्रकार आग्रह करने पर जयद्रथ ने उसकी बात मान ली। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि आप निश्चिंत रहें सैंधव माने सिंधु देश का राजा, तो उनको कहा कि सैंधव आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, बिल्कुल परेशान न हो, मेरी पूरी सेना आपकी सुरक्षा के लिए तैयार रहेगी, आप निशंक रहें, कोई शंका न करें, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और जब दुर्योधन ने ऐसी बात कही अपनी जीजा से तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो तुम कह दो, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, और वो रुक जाते हैं। सवेरा हुआ, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण ने सेना की व्यवस्था करने में ध्यान दिया। युद्ध के मैदान से 12 मील की दूरी पर जयद्रथ को अपनी सेना में रक्षकों के साथ रखा गया। उसकी रक्षा के लिए भूरिश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन आदि महारथी अपनी सेनाओं के साथ सुसज्जित होकर तैयार खड़े थे। अब सवेरा हुआ तो जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने अपनी सेना को फिर से तैयार किया, और जो जयद्रथ है उसको युद्ध क्षेत्र से लगभग 12 मील दूर, वहीं कुरुक्षेत्र में 12 मील, काफी बड़ा मैदान था वो, तो वहां से 12 मील दूर जो कई सेना, बहुत सारी सेना के साथ और बहुत सारे महारथी हो, जिसमें वृषसेन हो गए, जिसमें आपका अश्वत्थामा हो गए, और शल्यराज हो गए, कर्ण हो गए, भूरिश्रवा हो गए, आदि सब वीरों के साथ उनको उनकी सुरक्षा में तैनात कर दिया गया कि आप जो है जयद्रथ की सुरक्षा करेंगे। अर्जुन पहले भोजों की सेना पर टूट पड़ा। जो भोज थे पहले वो उनकी सेना पर टूट पड़ा अर्जुन। कृतवर्मा और सुदक्षिणा पर एक ही साथ हमला करके उनको परास्त करके वह सुतायुध पर टूट पड़ा। उसके बाद कृतवर्मा और सुदक्षिणा पर उसने प्रहार किया और उसके बाद फिर वो सुतायुध पर टूट पड़ा। जोरों की लड़ाई छिड़ गई, सुतायुध के घोड़े मारे गए। इस पर उसने गदा उठाकर श्रीकृष्ण पर प्रहार किया, परंतु निशस्त्र और युद्ध में शरीक न होने वाले श्रीकृष्ण पर फेंक कर मारी गई गदा सुतायुध को ही जा लगी और सुतायुध मत होकर गिर पड़ा। सुतायुध ने कृष्ण गदा उठा ली, जब युद्ध करने लगा तो उसके घोड़े भाग गए। अर्जुन से युद्ध करते समय बाण लगे और उसका रथ टूट गया और उसके बाद घोड़े भाग गए। उसके तो उसने अपना धनुष उठा ली, गदा उठा ली और उसने कृष्ण पर प्रहार किया, लेकिन कृष्ण पर प्रहार करने पर उसकी गदा उसको ही उल्टी लगी और वो मृत होकर गिर पड़ा, मृत हो गया वो। इस पर कंभोजराज दक्षिण ने अर्जुन पर जोरों पर हमला कर दिया। जो कंभोज है क्षेत्र, कंभोज का जो राजा था कंभोजराज दक्षिण, उसने क्या किया, उसने अर्जुन पर फिर से हमला कर दिया। अर्जुन ने बाणों की ऐसी वर्षा की उसका रथ चूर चूर हो गया। उसके कवच के टुकड़े टुकड़े होकर छाती पर बाण लगने से कंभोजराज हाथ फैलाता हुआ धड़ाम से गिरा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। युद्ध करते समय जब कंभोजराज अर्जुन से युद्ध किया तो अर्जुन ने बाणों की ऐसी वर्षा की, उसका सारा कवच टूट गया और उसका रथ चूर चूर हो गया और उसको बाण लगा और वो भी मृत हो गया, उसकी मृत्यु होगी। इस प्रकार अपना गांडीव हाथ में लिया असंख्य वीरों का काम तमाम करता हुआ अर्जुन आगे बढ़ता गया और कौरव सेना के समुद्र को चीरता हुआ अंत में उस जगह पर जा पहुंचा जहां जयद्रथ अपनी सेना से घिरा खड़ा हुआ था। अर्जुन का रथ जयद्रथ की ओर जाते हुए देखकर दुर्योधन चिंतित और दुखी हुआ। अब इस प्रकार अपना गांडीव हाथ में लिए हुए वह कौरव सेना को चीरता हुआ, उसके समुद्र को पार करता हुआ, उसको तहस नहस करता हुआ अर्जुन सीधे उस जगह पर पहुंच गया जहां जयद्रथ खड़ा था। और जब वहां पहुंचा तो ये सब जो हाल जब दुर्योधन ने देखा उसको बड़ा कष्ट हुआ, उसको बड़ा दुख हुआ कि अब शायद जयद्रथ नहीं बच पाएंगे। जयद्रथ की रक्षा के नियुक्त वीरों ने जब यह सुना तो उनके दिल एक बार की दहल उठे और भूरिश्रवा, कर्ण, वृषसेन, शल्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ आदि 8 महारथी अर्जुन का मुकाबला करने के तत्पर उठे। अब जयद्रथ की रक्षा करने के लिए जो वहां पर महावीरों को तैनात किया गया था, इसमें भूरिश्रवा थे, कर्ण थे, शल्यराज थे, अश्वत्थामा थे, ये सब को जब पता चला एक बार तो उनका दिल दहल गया कि अर्जुन 12 मील दूर तक सारी कौरव सेना को मारते हुए आ गया है। तो उन्होंने सोचा कि इतना महारथी है, लेकिन फिर पूरे 8 महारथी जो है मिलकर अर्जुन पर टूट पड़े, उन पर उनसे युद्ध करने लगे। तो इस भाग में बस इतना ही बच्चों, ठीक है।